बच्चों, जुड़े हम। जुड़े हम मीन्स हमारे डेली रूटीन में हम दोस्त बनाते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, घर में मम्मी पापा दादा दादी ऐसे हमारे रिलेटिव्स हैं, है ना, संबंधी है, दोस्त सर्कल है और स्कूल में आने के बाद भी फ्रेंड्स रहते हैं। ये क्या है, हम लोग एक दूसरे से ऐसे मिलते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो आज का हमारा लेसन है जुड़े हम, है ना। जुड़े हम इस पाठ में दो व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो सिखाया गया है। देखो, जुड़े हम ये लेसन में आप लोगों को दो व्यंजनों को जोड़कर उसको एक व्यंजन कैसे बनाना है वो सिखाने वाले हैं। मतलब आपको समझ में आया बच्चों, क्या सीखने वाले हैं आज हम? हाँ, जिसको मराठी में जोड़ शब्द कहते हैं, है ना। दो व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन ऐसा कहते हैं। देखो, दो व्यंजनों को जोड़ने के बाद जो व्यंजन तैयार होता है उसको संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन ऐसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए एक व्यंजन का आधा भाग लेते हैं और दूसरे व्यंजन को जोड़ने के बाद जो शब्द बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना। तो इस पाठ में हमें ये तीन पार्ट दिए गए हैं। पाई हटाकर, हल मतलब हलंत लगाकर और आधा करके, ये पाठ में ये तीन पार्ट का भाग का हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है। आइए देखते हैं वीडियो में। बच्चों, अब हम देखते हैं जुड़े हम ये पाठ के कुछ चित्रों के साथ। इस पाठ में दो व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन कैसे बनाना है ये सिखाया गया है। और दोनों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। किसको? दो व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए एक व्यंजन का आधा भाग दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। जैसे ग के आधे भाग का ग और वा के साथ जोड़कर संयुक्त व्यंजन क्या हुआ बच्चों? ग्वा। इस संयुक्त अक्षर उपयोग करने से ग्वाला शब्द बन गया, है ना। अब हम देखेंगे पाई हटाकर संयुक्ताक्षर। जैसे च और छ को मिला के छा, इसका शब्द क्या हुआ? अच्छा। प और य को मिला के प्याला, ध और य को मिला के ध्यान, है ना। अब देखते हैं हल मीन्स हलंत लगाकर। चिन्ह, देखो ये जो चिन्ह दिख रहा है आप लोगों को, या हल या हलंत कहते हैं। जैसे कि न, ट, ठ, ड, द, ह से संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए नीचे दिए गए हल का उपयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे पाई हटाकर। ख, ग, च, ज, त, थ आदि पाई वाले व्यंजन है। इनकी पाई हटाने पे ये आधे हो जाते हैं। जैसे कि ऊपर ग की पाई हटाकर ग आधा किया गया था, वैसे ही प्याला, ध्यान, अच्छा, मुख्य ऐसे शब्द बनते हैं। अब देखेंगे आधा करके। क और फ व्यंजनों को आधा करने के लिए आगे का मुड़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। जैसे कि का आधा, क और फ का आधा, फ से इनके संयुक्त अक्षर बनते हैं, है ना। जैसे कि संयुक्त अक्षर बनने के बाद जब बनते हैं, जो मुख्य, पत्ता आदि संयुक्त अक्षर वाले ये जो शब्द बनाए गए हैं, ये पाई हटाकर बनाए दिए जाते हैं। और इस चिन्ह को लगाने के बाद देखो, हल और हलंत लगाने के बाद कौन से शब्द बनते हैं? खट्टा, लड्डू, द्वार आदि ऐसे शब्द बनाए जाते। जिन चिन्हों को लगाया जाता है उसको हल या हलंत कहते हैं। जैसे कि देखो वहाँ पे आप लोगों को ट प्लस ट को जोड़ के टा, भुट्टा, जो हलंत का वहाँ पे चिन्ह लगाया गया है। गट्ठर और क्या है शब्द बच्चों? विज्ञान, विद्या, चिन्ह ऐसे शब्द बनते हैं। कब? ह और हलंत लगाकर। आधे होकर जुड़े संयुक्ताक्षर जैसे कि डॉक्टर, मुजफ्फर, रफ्तार, मक्खी,
सिक्का, शगुप्ता, ये भी कौन से शब्द हैं? आधे होकर ये क्या बने हैं? संयुक्त शब्द बने हैं, संयुक्ताक्षर बने हैं। र से संयुक्ताक्षर बनना, र को 3 तरह से आधे करके संयुक्ताक्षर बनाते हैं। जैसे कि देखो, व्रत, ग्रह आदि। अक्षर के ऊपर र का रेप लगाकर सर्द, फर्ज, दर्जी आदि, और नीचे भी हल या हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। उससे भी शब्द बनते हैं, जैसे कि ट्रक, ड्रम, मेट्रो आदि। देखो बच्चों, र का उच्चारण संयुक्त अक्षर लगाने के बाद 3 तरह के उसके शब्द होते हैं। और सीखते हम आगे कुछ शब्द